तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से आ रही है। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। वर्चुअल मीटिंग जिलाधिकारियों के साथ की गई है और गांव में कोरोना को रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए। दरअसल कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है। धूर्त बहरूपिया है कोरोना वायरस, प्रधानमंत्री ने कहा। महामारी से लड़ाई में बदलाव जरूरी है। अब युवाओं, बच्चों के लिए ज्यादा चिंता प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस बैठक में व्यक्त की। कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। तो स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। स्पर्श, प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि गांव में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए, ये निर्देश दिए। क्या कुछ और खास रहा इस बैठक में? देखिए, इस बैठक की अगर बात करें तो 10 राज्यों के जो अलग अलग जिलाधिकारी थे वो इस बैठक में जुड़े थे और कई जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको लेकर जो है चर्चा की गई। सबसे पहला कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना के मामले घटे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते हैं या फिर कहें कि जब मामले कम भी हैं तब भी जो है ज्यादा सतर्कता बरतने की जो है जरूरत है। पहला पॉइंट जो है ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तमाम जो डीएम्स थे उनके सामने रखा। इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम कह सकते हैं वो था वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम जो गांव हैं वहां पर जो इसका अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए और वैक्सीन जो है बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी वैक्सीन की डोज बर्बाद होती है यानी एक व्यक्ति जो है वो वैक्सीन लगने से वंचित रह जाता है। ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये इस बैठक के दौरान जो है कहा गया। इसके साथ साथ तीसरा अहम बिंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो डीएम होते हैं उनको जो है अपने अपने जिले की जो है वो ज्यादा जानकारी होती है। जिलों को भी वो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक अर्बन जो है क्षेत्र में बांट सकते हैं और एक रूरल क्षेत्र में जो है जिले जो है उसमें बांटा जा सकता है। और जो डीएम जो रणनीति अपना रहे हैं अपने अपने जिलों में कोरोना के जो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, उसी रणनीति के तहत जो है भारत की सरकार है वो जो है इफेक्टिव तौर से जो रणनीति है वो जो है बनाती हुई कहीं ना कहीं जो है नजर आ सकती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 100 साल में ऐसी बीमारी आई है यानी बड़ी चुनौती है। इस बड़ी चुनौतियों का जो सामना है वो तमाम जो सरकार है और उसके साथ साथ जो जिलाधिकारी हैं वो जो है करते हुए नजर आए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो कहीं ना कहीं आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में निकलकर सामने आ रहे हैं। जी स्पर्श, म्यूटेशन का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने इस बैठक में किया। उन्होंने कहा कि ये जो धूर्त बहरूपिया है ये अब गांव तक पहुंच रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने? देखिए, बिल्कुल वायरस के हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्वरूप जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत में भी जो है इसका जो दूसरी लहर जो कही जा रही है उसका असर जो है देखने को मिला। हमने देखा कि 4 लाख तक जो मामले थे वो पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस जो है म्यूटेट हो रहा है, अलग अलग जरियों में जो है निकलकर सामने आ रहा है। बहरूपिया तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जब तक वायरस जो है अपनी अलग अलग रणनीति के साथ सामने आ रहा है यानी म्यूटेट हो रहा है तो उसी तरीके की
जो सतर्कता है हम लोगों को बरतनी है, उसी तरीके से हम लोगों को भी जिस तरीके से वायरस म्यूटेट हो रहा है उसी रणनीति के तहत काम करना है। यानी वायरस का अगर किसी अलग प्रकार से रूप निकलकर सामने आता है तो उसको जो है लड़ाई करने के लिए अलग प्रकार की रणनीति जो है तमाम जो जिला अधिकारी हैं, तमाम जो सरकारें हैं, उनको जो है अपनानी चाहिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, किसी तरीके से यूके वेरिएंट की बात करें या फिर अलग अलग जो वेरिएंट है वो भारत में जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए अलग अलग वेरिएंट को अलग अलग रणनीति के साथ भी हराया जा सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने खासा जोर दिया है। जी, स्पर्श, जैसा आपने जिक्र किया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं, क्या वो इस बैठक में शामिल हुई और कौन कौन से राज्यों के बड़े नेता या मुख्यमंत्री या कोई और मंत्रीगण इसमें शामिल हुआ है? देखिए, इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल रही, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी इस बैठक में शामिल रहे और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो भी आज जो है इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आए थे। ज्यादातर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल रहे थे, क्योंकि जिलाधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री जब संपर्क कर रहे थे तो पिछली बैठक में भी हमने देखा था कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है उस बैठक में शामिल हुए थे। यानी डबल रणनीति जो है, एक जो अधिकारी लेवल है उस पर जो है बनाते हुए जो है नजर आए और उसके साथ साथ सरकार किस तरीके से उसमें जो है भूमिका निभा सकती है, उसको लेकर जो है आज प्रधानमंत्री ने बैठक जो है की है। 10 राज्यों के जो 54 जिलाधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और चलिए, लगता है संपर्क स्पर्श टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो स्पर्श हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे जो कुछ आज प्रधानमंत्री की इस अहम बैठक में रहा। दरअसल वर्चुअल बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की। इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री ने युवाओं और बच्चों के लिए ज्यादा चिंता इस बैठक में जाहिर की है और दिशा निर्देश अहम कुछ दिए हैं।